Hello everyone, welcome to the first part of the basic components of electrical electronics. In this video, we would be discussing most or we can say important components in electrical electronics. Now, if you are new to the channel, please do like and subscribe it and do not forget to share it. Okay, now let's get started. In this video, let us name some electrical components like capacitors, inductors, resistor, diode, LED, transistor, transformer, semiconductor, battery, switches, motor, relays, fuses, microcontrollers. So they all come under basic components. Okay, but in this video we would be discussing only capacitors. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट कैपेसिटर. तो कैपेसिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, सो ये क्या होता है, ये कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट होता है जो कि हर जगह यूज़ होता है इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन में, और ये डिफरेंट रेटिंग्स में अवेलेबल होता है. इसके अंदर दो मेटल प्लेट्स होती हैं जिसको कि सेपरेट करता है एक नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस जिसे हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं. ठीक है, सो इसका यूज़ क्या है, ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन द टू प्लेट्स. ओके, इट इज़ ऑफन यूज्ड इन एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल डेटा. कैपेसिटर की यूनिट फैराड होती है जिसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं. इसके 4 टाइप्स होते हैं: फिल्म, सेरामिक, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वेरिएबल. नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय. फिल्म कैपेसिटर्स की बात करें तो ये एक एक्सपेंसिव ग्रुप होता है. ठीक है, कैपेसिटर्स में जिनकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिस्टिंक्ट करती हैं, मतलब वो डिफ़र करती हैं. ये अवेलेबल होता है किसी भी वैल्यू या किसी भी हाई वोल्टेज में. जैसे कि मैक्सिमम वोल्टेज 1500 वोल्ट्स होता है तो इसका वोल्टेज एज हाई एज 1500 वोल्टेज ही होता है. ठीक है, सो इनका जो टॉलरेंस लेवल होता है वो 10% टू 0.01% होता है. ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, रेडियल लीड टाइप एंड एक्सियल लीड टाइप, एंड इट इज़ मोस्ट suitable to lower capacitance values and bigger case sizes. ये एक इसका important point है या इसका एक advantage है. ओके, ये फिजिकली लार्जर होते हैं और ये एक्सपेंसिव होते हैं बट दे आर नॉट पोलराइज्ड. ओके, which makes them useful or suitable for the AC signal and the power use. ठीक है, now it also has AC voltage applications and they have much more stable electrical parameters. जो डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटर्स एंड डिसिपेशन फैक्टर इनमें प्रेजेंट होता है. ओके, इन्हें हम क्लास 1 का एप्लीकेशंस दे सकते हैं या फ्रीक्वेंसी स्टेबल इसकी क्लास 1 होती है जो कि रिप्लेस करती है क्लास 1 सेरेमिक कैपेसिटर्स को. मींस दे आर बेटर देन सेरेमिक कैपेसिटर्स. इनके और भी एप्लीकेशंस हैं लाइक इलेक्ट्रोड्स ऑफ फिल्म कैपेसिटर्स. दे मे बी मेटलाइज्ड एल्यूमिनियम और जिंक. Second is कि it is applied on both the sides of the plastic films. Okay, so they are sometimes called as plastic capacitors. और ये यूज़ करता है polystyrene, polycarbonate और teflon as their dielectrics. Okay, so these film sorts need a much thicker dielectric film to lessen the danger of tears. ये एक important note point है. Now let's move. Ceramic capacitors, they are used in high frequency circuits such as audio to RF. Okay, ceramic capacitors are best choice for high frequency compensation in audio circuits. ठीक है, इन्हें हम डिस्क कैपेसिटर्स भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम है. They are made by coating 2 sides of small porcelain or ceramic disc with silver and they are stacked together to make a capacitor. Stacked together means they are collected together to make a capacitor. Here's a picture I have shown it to you. अब इनकी applications discuss करते हैं. One can make both low capacitance and high capacitance in the ceramic capacitors. ठीक है, so it can be made by changing the thickness of ceramic disc used. तो इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो पिकोफेरेड टू 1 माइक्रोफेरेड में डिपेंड करती है. ठीक है, या वैरी करती है. वोल्टेज रेंज इनका जो होता है 1000 वोल्ट तक जा सकता है. ठीक है, ये इनएक्सपेंसिव होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड दे कम विद द सेवरल डाइलेक्ट्रिक टाइप्स. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर.
electrolytic capacitors, they are widely used capacitors with a wide tolerance capacity. Okay, तो इनका जो वर्किंग वोल्टेज होता है ये 500 वोल्ट्स तक होता है, मीन्स इट इज़ अप टू 500 वोल्ट्स एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज टैंटलम एंड aluminium in common. तो टैंटलम capacitors have ordinarily better exhibition and have higher value. Refer to the picture shown. Now let's discuss difference between, या फिर इन दोनों के advantages discuss करते हैं of tantalum and aluminium oxide के. Okay, so जो tantalum होता है इसकी जो dielectric properties होती हैं ये much better, ये much superior to those of the aluminium oxide होती हैं. It has easier leakage current and better capacitance strength which makes them suitable for obstructing decoupling applications. Okay, दो अब कुछ एडवांटेज एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी है कि थिकनेस इसकी जो होती है and heightened it breakdown voltage gives the capacitor exceptionally elevated capacitance values for their size. So in capacitor the foil plates are anodized by DC current, the setting of the extremely of the plate material and conforming the polarity of its side. Okay, so last we have variable capacitors. ठीक है, ये वो कैपेसिटर होते हैं whose capacitance may be intentionally and repeatedly changed mechanically. ठीक है, ये mechanically प्रोसेस से हम इसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं. सो जो ये कैपेसिटर्स होते हैं ये फ्रीक्वेंसी सेट करने के काम आते हैं. किसकी फ्रीक्वेंसी? इन LC सर्किट, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी इन द LC सर्किट्स में. ठीक है, टू एडजस्ट द रेशियो फॉर इम्पिडेंस मैचिंग इन द एंटीना टनर डिवाइसेस. ठीक है, इनका एप्लीकेशन है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द 4 कैपेसिटर्स. ठीक है, नाउ लास्ट एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर्स. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों जगह पे कैपेसिटर्स का यूज़ होते हैं. फिल्टर एप्लीकेशंस भी होते हैं एंड दैट इज़ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में यूज़ होता है, मोटर स्प्लिटर्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइसेस में. ठीक है, सो दे आर यूज्ड फॉर पावर फैक्टर करेक्शन. ओके, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन स्मूथनिंग द रिपल्स फ्रॉम AC इन पावर सप्लाई, coupling and decoupling the signals as buffer, etc. Okay, so this was all about this video. Thank you.